अहम खबर से आगाह करेंगे। 19 एडवोकेट और रजा हारून साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने रहनुमाओं को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, ऐसा कहना है आसिफ अली जरदारी का। आपको बता रहे हैं एडवोकेट और रजा हारून साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने रहनुमाओं को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, ऐसा कहना था आसिफ अली जरदारी का। पीपी का चार्टर ऑफ कराची मुस्तकबिल पर दोरस असरात मुरतब करेगा। कराची की रोशनियों को बहाल करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं अनीस एडवोकेट और रजा हारून साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी और रहनुमाओं को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा गया। पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, ऐसा कहना है आसिफ अली जरदारी का। पीपी का चार्टर ऑफ कराची मुस्तकबिल पर दोरस असरात मुरतब करेगा। कराची की रोशनियों को बहाल करने की जिद्दोजहद की जा रही है। अनीस एडवोकेट और रजा हारून साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने रहनुमाओं को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, ऐसा कहना है आसिफ अली जरदारी का। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कफील अहमद से। जी कफील, बताइए। देखिए, पहले एमक्यूएम, उसके बाद पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के जो अहम रुकन थे जिसमें रजा हारून और उसके अलावा अनीस एडवोकेट, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के हवाले से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। इस हवाले से जो ताजिर रहनुमा है फैजान रावत, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि वो बाकायदा जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो है वो अख्तियार कर रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ उनकी बाकायदा मुलाकात हुई है और उनका यही कहना था कि आइंदा आगे चलकर जो है वो कराची की तरक्की के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम किए जाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि ताजिर बादरी और इसके अलावा जो दीगर पार्टीज के लोग हैं वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है और भी लोग शामिल होंगे। उनको यही कहना है कि जो अब कराची की तरक्की करेगा और मिलकर काम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।